हेलो फ्रेंड, इसमें एक्सरसाइज 1.5 का जो सेट चैप्टर है, सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 4 से शुरू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन चार से हम जो है इस क्वेश्चन 4 के पहले 1, 2, 3 जो भी क्वेश्चन है उसके मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब इसमें जो है हम क्वेश्चन 4 से जो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में जो दिया गया है, फर्स्ट में यहाँ दिया गया है कि कोई इफ एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, और ए बराबर हमारा दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से हमको वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के बराबर है। ठीक है, इसको हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, फिर दूसरी नंबर में है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी के कंप्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है, इसको भी हमको वेरीफाई करना है। बस मात्र इसमें यही दो टाइप का है जो हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर जो हमारा एक नंबर में क्या दिया हुआ है, एक नंबर में है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, इस तरह दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। ठीक है, ए यूनियन हम बी निकालेंगे। ए यूनियन बी बराबर निकालने के क्या करेंगे, ए यूनियन बी हम जब निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा ए कितना दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 यूनियन बी कितना दिया है 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 दिया हुआ है। ठीक है, यूनियन निकलना है तो क्या हो जाएगा, इसका ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारा निकल गया, ए यूनियन बी निकल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी का क्या निकालेंगे, हम कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए यूनियन बी को घटा देंगे तो हमारा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकल जाएगा। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल जो सेट है यू है, यू में से ए यूनियन बी को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हमारा यू कितना दिया हुआ है, यू है 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9। ठीक है, माइनस ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ए अब क्या करेंगे, इसका जो भी एलिमेंट इसमें है उसको हम हटा देंगे। इसमें 2 है, 2 को क्रॉस कर देंगे, 3 को क्रॉस कर देंगे, 4 क्रॉस कर देंगे, 5, 6, 7, 8 इतना वाला एलिमेंट, इसका इतना एलिमेंट इसमें है। तो इसको तो जो एलिमेंट इसका एलिमेंट जो एलिमेंट इसमें है उसको हम हटा देंगे। बाकी हमारा कितना बचा 1, 1 एंड 9। ठीक है, ये हमारा निकल गया ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे बी अब यहाँ पे देखेंगे हम कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कितना आ रहा है। अगर इतना आ गया, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के अगर 1,9 आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो
सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कम्प्लीमेंट एक एक जो हम कम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है, तो एक कम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से हम सेट ए को घटा देंगे, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट को घटा देंगे, तो हमारा क्या बचेगा। तो देखिए ये जो हमारा ये इतना जो हम देख रहे हैं ना, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट है यहाँ से यहाँ तक। उसमें से अगर हम ए को घटाते हैं, ए हमारा कितना है, यानी देखा जाए तो यू माइनस ए कितना दिया है, ये हमारा है 2468, 2468, ठीक है। यू में से 246 इसको हटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, हमारा बचेगा 1 3 5 7 9, ठीक है, 1 3 5 7 9 हमारा बच जाएगा इतना। तो ये हमारे ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट निकल गया, ठीक है। अब बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी कम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से हम बी को घटा देंगे, बी को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यू माइनस यू, बी कितना दिया हुआ है, बी हमारा दिया है 2357, 2357, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा। तो देखिए यू हमारा इसमें हमारा यूनिवर्सल सेट इतना दिया हो, इसमें से हम 2357 इतना को अगर हम हटा देते हैं तो बाकी कितना बचा, हमारा बचा 1 बचा, 4 बचा, 1 4 6 8 और 9, इतना आया हमारा 1 4 6 8 9। ये हमारा क्या हुआ, बी कम्प्लीमेंट निकल गया, बी कम्प्लीमेंट निकल गया, ठीक है। अब बी कम्प्लीमेंट, अब हम निकालेंगे ए का देखेंगे ए के कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट कितना आ रहा है। तो ए का कम्प्लीमेंट कितना है, 1 3 5 7 9, ठीक है। एंड बी के कम्प्लीमेंट कितना आ रहा है, बी का कम्प्लीमेंट कितना है, तो 1 4 6 8 9, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। पहले मिलान कर लेते हैं एक बार फिर से कि ए कम्प्लीमेंट हमारा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, बी का कम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, ठीक है। अब हम ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट निकालेंगे कितना है। तो दोनों में जो हमारा कॉमन डिजिट होता है, दोनों में जो कॉमन डिजिट होता है उसको हम कोष्ट में लिख देते हैं। तो हमारा दोनों में 1 है तो 1 लिख देंगे, दोनों में हमारा 6 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, दोनों में हमारा कॉमन क्या है, तो सिर्फ 1 है कॉमन है, बाकी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। यानी ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 और सॉरी एक मिनट, क्या आ जाएगा, दोनों में हमारा 1 भी कॉमन है और 9 भी कॉमन है, ठीक है। 1 और 9 हमारा 2 कॉमन नंबर मैच हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था कि हमारा ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट बराबर ए के कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो जब हम ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट निकाले हैं तो हमारा 1,9 आया है। उसी तरह हम ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो हम इसके यहाँ निकाले हैं, यहाँ पे एक ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट निकाले कितना है हमारा 1,9 आया है। इससे क्या हुआ, हमारा साबित हो गया दोनों हमारा बराबर आ रहा है, यानी क्या हुआ है, हमारा ये वेरीफाई हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा ये क्या है, यहाँ LHS बराबर इतना है, ये हमारा क्या है RHS है,
एच एस। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं हम एल एच एस बराबर आर एच एस वेरीफाइड, A5 वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 4 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का एक हमारा बन चुका। अब 2 नंबर को हम वेरीफाई करके देखेंगे। तो 4 नंबर में 4 का जो 2 नंबर है, 2 नंबर में हमें वेरीफाई करना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमारा यूनिवर्सल सेट यहाँ पे दिया हुआ है और एक इतना और बी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ए हमारा कितना है, ये है 2 4 6 8 है। इंटरसेक्शन बी कितना है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में हमारा कॉमन क्या है, तो दोनों में हमारा 2 है, 2 4 6 8 2 3 5 7, यानी दोनों में सिर्फ हमारा क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा 2 आ रहा है, ठीक है, निकल गया। अब हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम एल एच एस, फ्रॉम एल एच एस, ठीक है। एल एच एस कितना है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ठीक है, इतना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से हम कितना घटाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी को निकाल देंगे। तो हमारा यूनिवर्सल सेट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से क्या घटाएंगे, तो 2 को हटा देंगे, ठीक है। तो 2, ये हमारा 2 हट जाएगा, कितना बचेगा, 1 3 4 5 6 7 8 9। हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट निकल चुका, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, अब लिखेंगे फ्रॉम आर एच एस। आर एच एस कितना दिया हुआ है, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक रफ में साइड में हम ए का कम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए का कम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए, तो यू हमारा 1 से 9 तक है, यू है 1 2 3 डॉट डॉट क्या है 9 तक है, माइनस ए का मान कितना दिया हुआ है, ए दिया है 2 4 6 8, तो 2 4 6 8 इतना दिया हुआ है। तो यहाँ जो हम निकालेंगे, तो ए कम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, यानी हम क्या करेंगे, 1 से 9 में 1 से जो 9 तक दिया हुआ है लगातार जो संख्या है, नेचुरल नंबर है, उसमें से हम 2 4 6 को हटा देंगे, यानी इवन नंबर को हटा देंगे। तो क्या बचेगा, ऑड नंबर बचेगा, तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 1 3 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9, ठीक है। ये हमारा ए कम्प्लीमेंट निकल गया। उसी तरह हम यहाँ बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बी कम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हम सेट बी को हटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या दिया है, 1 2 3 डॉट 9 तक दिया हुआ है, माइनस, और बी हमारे कितना है, बी है 2 4, बी है 2 3 5 7, 2 3 5 7। एक हमारा देखा जाए तो एक प्रकार का हमारा प्राइम नंबर है। तो जब इसमें से हम 2 3 5 7 इसमें से हटा देंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा और 9 बचेगा, 1 बचेगा, 9 बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। 1 9 8 एंड 6 भी बचेगा, इतना एलिमेंट बचेगा, 1 9 8 6 बचेगा। तो ये हमारा बी कम्प्लीमेंट निकल गया। अब हम यहाँ निकालेंगे ए इंटरसेक्शन यूनियन, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो ए का कम्प्लीमेंट कितना है, ए का कम्प्लीमेंट है 3 1 3 5
7 9, यूनियन बी का कम्प्लीमेंट कितना है 1 9 8 6, ठीक है, इतना है। आप क्या करेंगे, इसका यूनियन निकालेंगे। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ, जो हम देखेंगे हमारा जितना भी दिया हुआ है कोई भी इसमें कॉमन नंबर हम नहीं देखेंगे, बल्कि हम जो भी डिफरेंट नंबर दिए हैं सारे डिफरेंट नंबर को यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 1 दिया हुआ है 1 3 1 3 5 6 7 एक चीज़ यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा बी कम्प्लीमेंट में 1 9 8 6 है, और यहाँ पे एक हमारे एक एलिमेंट और छूट रहा है 4 छूट रहा है, ठीक है ना। तो 4 भी यहाँ हम डाल देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बी कम्प्लीमेंट में एक हमारा यहाँ भी 4 छूट रहा है, 4 भी डाल देंगे। तो हम देख रहे हैं ना 1 3 5 1 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7 6 7 8 9, ठीक है। ये इतना हमारा आ रहा है 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट बराबर है ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, दोनों बराबर आ गया हमारा, दोनों एकदम मैच कर रहे हैं। तो इससे हम क्या साबित होता है, यहाँ देख रहे हैं ना हम ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट हमारा इतना आ रहा है, तो इतना ही हमारा ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS, क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया, FIED वेरीफाइड, ये हमारा साबित हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हमारा 4 का जो है 1 और 2 दोनों बन चुका। अब हम क्वेश्चन 5 पे चलेंगे। देखिए यहाँ पे ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच द फ्लोइंग, ठीक है। तो क्या करना है कि हम ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट का हमको डायग्राम खींचना है। यूनियन बी की कम्प्लीमेंट का डायग्राम कैसे होगा, वो डायग्राम हमको खींचना है, वेन डायग्राम खींचना है। तो क्या करते हैं इसके लिए, जैसे हम इसको हम सोल्यूशन करते हैं यहाँ से। देखिए फर्स्ट में हमारे क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट निकलना है। तो हम इससे क्या पता होता है कि इसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से जब हम ए यूनियन बी को घटा देते हैं तो हमको मिलता है यूनियन बी का कम्प्लीमेंट मिलता है। तो जब इसका हम डायग्राम खींचेंगे तो हम देखिए, एक हमारा मानते हैं एक हमारा एक यूनिवर्सल सेट यू है, क्या है, ये पूरे के पूरे यू है। इसके अंदर में हमारा 2 सेट है, ए यूनियन बी है, मानते हैं हमारा एक ए है एक हमारा बी है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम जब यूनिवर्सल सेट में से ए वाले ए यूनियन बी को जब हम घटा देंगे, यूनिवर्सल जो सेट है हमारा यूनिवर्सल सेट में से, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में हमारा ये सारे के सारे आ जाते हैं, ए बी सब आ जाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में से जो हम अगर इसको हटा देंगे तो हमारे जो बाकी जो रीजन बचेगा यही रीजन बचेगा, बाकी ये वाला पार्ट बचेगा, ये रीजन ए वाला हमारा क्या हो, सैडेड रीजन हो जाएगा। यही वाला पार्ट हमारा ए वाला जो पार्ट है, ये जितना स्पेस दिखाई दे रहा है ये स्पेस हमारा कहलाएगा ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। यानी यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हटा देंगे तो हमारा बाकी जो बचेगा ये वाला पार्ट, ये हमारा कहलाएगा ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट का यही हमारा वेन डायग्राम हुआ, ठीक है। उसी तरह हम 2 नंबर में है
ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है, इसका वेन डायग्राम खींचना है। तो क्या है कि सब इसके लिए हम एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि जो हमारा सबसे इसमें क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यू माइनस ए इंटरसेक्शन यू माइनस बी। ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दीजिए, फिर इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट में से बी को घटा दीजिए, तो ये हमारा ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट बराबर जो होता है वो ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ए के कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट बराबर होता है ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट बराबर होता है। तो हम ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट का क्या करेंगे, ग्राफ वेन डायग्राम खींचेंगे। तो मानते हैं ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा समझिए यूनिवर्सल सेट हुआ। ठीक है, इसके अंदर में हमारा दो सेट है, ये क्या है, ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी, ये हमारा ए हुआ सेट, ये हमारा बी हुआ। तो क्या करेंगे हम, यू जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उस यूनिवर्सल सेट में से हम जो है ए इंटर यूनियन बी को घटा देंगे, तो बाकी जो भी एरिया बचेगा, जो भी शेडेड एरिया बचेगा, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा ए कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है ना, या ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट बराबर होता है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके पहले भी हमने यहाँ पे ए यूनियन बी के कम्प्लीमेंट ऐसे ग्राफ खींचा था, तो यही ग्राफ सिर्फ इसमें भी क्या हुआ, वही ग्राफ हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये वेन डायग्राम हुआ। ठीक है, तीसरा नंबर में दिया हुआ है, तीसरा नंबर में ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से हम किसको घटा देंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट प्राप्त होगा। तो इसका जब वेन डायग्राम खींचेंगे तो देखिए ये हमारा मानते, ये हमारा क्या हुआ, यू हुआ, ये हमारा यू हुआ। ठीक है ना, इसमें हमारा दो सेट है, ए है, सेट बी है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे। तो कहने का अर्थ हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये वाला जो बीच वाला जो हमारा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो खंड में बीच वाला पार्ट, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो बाकी जो पार्ट बचेगा, यानी इस पार्ट को हम यूनियन में से घटा देंगे, इस वाला पार्ट को, तो बाकी जो हमारा पार्ट बचेगा, ये सारे पार्ट हमारा कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट कहलाएगा, इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, यानी इतना वाला पार्ट को छोड़ करके, जो कॉमन पार्ट है, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी कहलाएंगे, ये थोड़ा सा साफ नहीं हुआ, इसको एक और भी हम यहाँ फिगर दर्शाते हैं। मानते हैं ये हमारे यूनिवर्सल सेट है,
देखिए, तो ए वाला जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हमारा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है। ए वाला पार्ट क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन, ए वाला जो हमारा पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी है। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हम ए इंटरसेक्शन बी यानी ये वाला पार्ट को हटा देंगे, तो बाकी जो पार्ट बचेगा वो हमारा शेडेड रीजन हो जाएगा। इतना वाला पार्ट क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ करके ये वाला बीच वाला पार्ट को छोड़ करके बाकी पार्ट शेडेड रीजन हो जाएगा। ये हमारा किसका वेन डायग्राम हुआ, तो ये हमारा वेन डायग्राम हुआ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 3 नंबर भी बन चुका। अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में हमको 4 नंबर में जो निकलना है, क्या निकलना है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट निकलना है। ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट निकलना है। ठीक है, तो क्या है, हमें पता है ना इसका हमको निकलना है। तो ये हम जिसे हम सोल्यूशन इशू कर रहे हैं, तो हमको पहले से पता है कि ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक है, इतना होता है। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के ग्राफ वेन डायग्राम निकाल देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक यूनिवर्सल सेट लेंगे, यू लेंगे। ठीक है, इसमें 2 हमारा सेट है, एक सेट ए है, एक सेट हमारा बी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से जो हम ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, ये हमारे पूरे के पूरे पार्ट क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें से हम ए इंटरसेक्शन बी को घटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट यही हमारा, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। इतना को अगर हम पूरे में से घटा देते हैं तो बाकी जो शेड रीजन बचेगा वो हमारा यही वाला पार्ट है, शेड रीजन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड यानी इतना को छोड़ करके, इतना को जो छोड़ करके बाकी जो रीजन हो जाएगा वो हमारा शेड रीजन हो जाएगा। और ये हमारा रीजन क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है ना, इस तरह हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो हमारा 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन चुका। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसमें 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर में ये बताया गया है कि लेट यू बी द, यानी यूनिवर्सल सेट यू को बोलते हैं, तो यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए। ये क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू जो है, यू हमारा, यू क्या है, सारी ट्रायंगल का एक सेट है। यू के अंदर में जितने भी टाइप का ट्रायंगल है वो सारे के सारे ट्रायंगल यू में समाहित है। और उसमें कि ए जो है, ए एक ऐसा सेट है जो क्या है, ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट 1 ट्रायंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एंगल 60 डिग्री से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना, यू एक ऐसा ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल का सेट है जिसमें किसी एक ट्रायंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। किसी एक ट्रायंगल का जो एंगल है वो 60 डिग्री से क्या है, डिफरेंट है। तो जैसे देखिए, इसको अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो u बराबर क्या है, u बराबर है हमारा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है। और एक क्या है, ए जो है इज सेट ऑफ ऑल
triangles with at least मतलब कम से कम at least one angle different from तो ये क्या है, ये जो है सेट ऑफ ऑल ट्रिएंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। क्या है, 60 डिग्री बोल रहा है, मतलब कह रहा है कि सेट ये एक ऐसा सेट है जिसमें कम से कम एक ट्रिएंगल ऐसा है, मतलब एक ऐसा वन एंगल एक ऐसा है जो 60 डिग्री से क्या है, डिफरेंट है, 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम देखें एक तरह से, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, क्या करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ जो ए नहीं है, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, जो ए नहीं है बाकी है, ए को छोड़कर बाकी है जो ए नहीं, जिसमें ए नहीं है एक, और ए को छोड़कर बाकी है, तो इसको लिख सकते हैं ए के कॉम्प्लीमेंट को हम सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with no angle different from 60 डिग्री। ठीक है ना, यानी ए कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा का मतलब हुआ कि एक ऐसा सेट का समूह है जिसमें कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है, इसमें कोई भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है, लेकिन ये जो है ये में एक ऐसा सेट ऑफ ट्रायंगल का समूह है, मतलब एक ऐसा सेट, ऐसा ट्रायंगल का समूह जिसमें से किसी एक ट्रायंगल ऐसा है जिसका एक जिसमें एक ट्रायंगल का कोण 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री है, लेकिन ये जो है एक कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक ऐसा ट्रायंगल का समूह है जिसमें से कोई भी ऐसा ट्रायंगल नहीं जिसका एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, 60 डिग्री से डिफरेंट हो, यानी इसका अर्थ हुआ कि वो सारे के सारे क्या है, जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे के सारे 60 डिग्री एंगल है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेकिन इस तरह केस हमारा ए में नहीं है बल्कि ए कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसी तरह इसको लिख सकते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बराबर, यानी देखिए एक कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ एक ऐसा सेट का एक जो है एक ऐसा प्रकार का सेट है जिसमें जितने भी ट्रायंगल है सारे ट्रायंगल का एंगल क्या है, 60 डिग्री है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये हुआ, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में भी यही बोल रहा था कि हमको ए निकालने के लिए बोल रहा था। इस प्रकार जो है हमारे 6 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो चुका है। तो हमें क्या निकलना था इस क्वेश्चन में, जो 6 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें हमको ए कॉम्प्लीमेंट निकलना था। तो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट ऑफ ऑल, यानी ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट है। ठीक है,
तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो चुका। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स मेक। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक्स ईच ऑफ द फ्लोइंग और ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ 1 नंबर में दिया हुआ ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, और 2 नंबर में दिया हुआ है कि फाई के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या होगा। 3 नंबर में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, और यू इंटरसेक्शन यू का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या देगा। मतलब एक स्टेटमेंट दिखना है कि क्या देगा। ठीक है, देखिए 7 नंबर में जो क्वेश्चन है तो इसमें क्या है कि इसको हम इस तरीके से ध्यान देना है कि इसमें हमें ध्यान ऐसा तरीके से देना है कि जो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट है उसको बनाने के लिए, ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। हमें ये बताना इसमें कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या देगा, यानी यूनिवर्सल सेट देगा कि एम्प्टी सेट देगा कि सेट ए देगा, क्या देगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। तो यहाँ देखिए हमारा ए है और यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर, यानी यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए को हटा देते हैं तो बाकी जो बचा उसको और ए का यूनियन क्या देगा। तो देखा जाए तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देते हैं, अब फिर यहाँ ए यूनियन लग गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान देने जो बात ये है कि यहाँ पे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना, ये कुछ जटिल चीज़ है, कोई खास बड़ा चीज़ नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान देने जो की बातें है कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट यूज़ किया है तो कॉम्प्लीमेंट थोड़ा लगा दिया है, तो इससे क्या होता है कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है, तो इसको हम आसानी से अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या देगा, फाई देगा कि यूनिवर्सल सेट देगा कि सेट ए ही देगा, ये चीज़ हमको देखना है। तो देखिए यूनियन लगा है, यूनियन का मतलब ये हुआ कि जोड़ना। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जैसे ए है, ए तो हमारा दे ही दिया है और यहाँ पे ए हटा दिया है। तो यूनिवर्सल सेट में अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, u माइनस ए हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, u माइनस ए हुआ। तो u में से a को हटा देंगे, अब फिर यहाँ a लगा हुआ है तो a को जोड़ देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, a को प्लस कर दिया गया है, u माइनस ए कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो a के एलिमेंट को जोड़ करके u माइनस ए कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए तो हमारे फिर क्या प्राप्त हुआ, यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त हुआ, क्योंकि यूनिवर्सल यू हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देंगे और यहाँ पे ए जोड़ दिया गया है, तो फिर हमारा यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त हुआ ना, इसलिए हमारे फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यानी ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट हमको यू देगा, ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर हम इसमें ध्यान देंगे, यहाँ पे है फाई इंटरसेक्शन ए है, तो फाई किसी भी सेट में फाई कॉमन होता है, मतलब किसी भी दो सेट में फाई कॉमन होता है। तो यहाँ पे फाई इंटरसेक्शन है, फाई को हटाकर फाई को छोड़ करके बाकी जो फाई है, तो फाई क्या है, यूनिवर्सल सेट में से अगर फाई निकाल देते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम फाई निकाल देते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम फाई निकाल देते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं और क्या करते हैं, तो बाकी एलिमेंट जो बच्चा वो क्या होगा हमारा,
तो यूनिवर्सल सेट में से अगर फाई आप निकाल नहीं देते हैं तो फाई मतलब खाली सेट होता है, तो तभी भी जो भी एलिमेंट बचा वो यू, इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई जो है, फाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये जो, तो यूनिवर्सल में से हम फाई को हटा दे तभी हमारा क्या बचा, ये हमारा यू बचा, यू यूनिवर्सल सेट ही बचा, आई इंटरसेक्शन ए बचा। तो देखा जाए तो यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए करेंगे तो दोनों में हमारा ए तो कॉमन ही होगा ना, दोनों में कॉमन आएगा, ए ही कॉमन आएगा, ए के ही एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट इसमें है, ए के सारे एलिमेंट है हमारे यू यूनिवर्सल सेट में है। और फाई कम्प्लीमेंट क्या देता है, यूनिवर्सल सेट देता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में से अगर हम फाई को हटा देते हैं, मतलब अगर यहाँ थोड़ा देर के लिए अगर हम देखें तो जैसे में अगर यहाँ रफ के तौर पे देखा जाए, हम फाई है, फाई का मतलब क्या, यू माइनस फाई। तो अगर हम खाली सेट को हटा भी दे तभी भी हमारे यूनिवर्सल सेट ही नहीं मिलता है, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। तो यहाँ पे है इतना को हम यू मान ले, यूनिवर्सल सेट, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट मिला। इंटरसेक्शन क्या है, ए है, तो हमारा यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारा ए ही समाहित है, तो ये भी हमारा क्या है, ए ही प्राप्त होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमको ए मिलेगा, ठीक है। यानी ए जो कॉमन होता है, ए के सारे एलिमेंट हमारा इस यूनिवर्सल सेट में है, इसलिए ए हमारा दोनों में एक कॉमन हो जाएगा ना, तो इसलिए इसका यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए हमारा क्या देगा, सेट ए देगा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेट ए। ध्यान देंगे। फिर यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर में है कि ए इंटरसेक्शन ए नॉट या ए कम्प्लीमेंट, ठीक है, ये क्या देगा। तो देखिए एक मतलब क्या करते हैं, इसमें ऐसा किया गया है कि इसको अगर एक और तरीके से लिखना चाहते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन, इसको और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से हम ए को हटा देंगे तो बाकी बचेगा, बाकी जितना बचा वो, बाकी हमारा जितना बचेगा वो हमारा क्या होगा। तो देखा जाए यूनिवर्सल सेट में से हम ए को हटा दिए, तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यू में से तो ए तो हट गया है ना, ए तो हट गया। अब तो देखा जाए तो इसके बीच, इसकी और इसके बीच में कोई कॉमन डिजिट नहीं हुआ, नो कॉमन एलिमेंट। नो कॉमन एलिमेंट होगा, इसके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या देगा, ये हमारा फाई देगा। क्या देगा, फाई देगा। फाई को छोड़कर बाकी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा ही दिए हैं। ए को जब हटा दिए हैं तो ए को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट माइनस ए क्या देगा, इसमें कोई कॉमन डिजिट नहीं आएगा, यानी फाई आएगा। फाई सब में समाहित होता है, इसमें भी फाई है, इसमें भी फाई है, तो ये हमारा फाई देगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाई। इस तरीके से जो है हम ध्यान देते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है 4 नंबर में क्वेश्चन है कि यू इंटरसेक्शन यू कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, कम्प्लीमेंट यू इंटरसेक्शन ए दिया हुआ है, ये हमें क्या देगा, इस पर ध्यान देना है। तो बात इसे है कि यहाँ यू इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, यू माइनस यू, ठीक है। अब इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं कि यू कम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से यू को घटा देंगे तो हमारा कोई एलिमेंट नहीं बचेगा ना, यानी फाई बचेगा, ठीक है ना, फाई बचेगा। तो फाई इंटरसेक्शन ए करेंगे तो हमारे इस दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, फाई ही आएगा, दोनों में कॉमन जो होगा हमारा कॉमन फाई ही आएगा।
इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइव आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 हो जाएगा। ये हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 लाएंगे। अभी इसमें जो है हम क्वेश्चन 7 तक हमने, इसमें अंतिम क्वेश्चन 7 ही दिया हुआ था। एक्सरसाइज 1.5 का जो है 7 ही नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अब इतना ही पे मैं अपने पानी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।